तो क्या आज श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर के अपने दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम मैदान पर नहीं उतरेगी? क्या वो श्रीलंका से मुकाबले खेलने से पहले उसका भी बॉयकॉट करना शुरू कर देगी? क्योंकि नई खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से पाकिस्तान की जो ना पाक टीम है वो अब कहीं ना कहीं अपनी दोबारा ड्रामेबाजी शुरू कर चुकी है। रोना धोना शुरू हो चुका है, और रोना धोना क्यों शुरू हुआ है, इसकी जड़ तो भारतीय टीम ही है। आप सबको याद होगा कि 14 तारीख को जब हैंडशेक नहीं हुआ तो उसके बाद रोना धोना शुरू हुआ कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दिया जाए। और अब एंडी पाइक्रॉफ्ट यूएई के मैच में भी उन्होंने ऑफिशिएट किया, भारत वाले मैच में भी कर लिया। लेकिन अब एक नई जो है वो विवाद जो है वो नया रूप लेती नजर आ रही है। और वो विवाद क्या है? विवाद है संजू सैमसन के द्वारा साहिबजादा फरहान का जो फकर जमान का जो कैच था वो पकड़ा जाना, और उसको गलत साबित करने पर तुले हुए पाकिस्तानी। यानी कि पाकिस्तान को ये लगता है कि वो जो तीसरे अंपायर हैं रुचिरा पलिया गुरुगे, उन्होंने गलत निर्णय दिया है। यानी जब अंपायर मैदानी जो दो अंपायर थे उनको ये लगा कि उनको नहीं पता है कि ये आउट है या नॉट आउट है। चूंकि आईसीसी ने जो सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा थी उसको कब का खत्म कर चुका है आईसीसी, तो उसकी वजह से अंपायर सॉफ्ट सिग्नल नहीं देते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं थर्ड अंपायर पर। अब तीसरे अंपायर के पास जब ये जब जाता है फैसला, तो वहां पर देखा जाता है कि संजू सैमसन सामने वाले एंगल से जब कैच पकड़ रहे होते हैं, जब कैमरा दिखाता है तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है गेंद जो है वो ग्लव्स के पास में है। और उसके बाद जब क्लियर नहीं होता है तो रुचिरा पलिया गुरु के जो अंपायर हैं तीसरे, वो ये कहते हैं क्या हमारे पास एक और एंगल है। उसके बाद जब प्रोड्यूसर एक और एंगल दिखाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि गेंद तो सीधे ग्लव्स में आई है। और जब अंपायर सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस बात से कि हाँ भाई ये एक फेयर कैच है, तो वो वहां पर आउट करार देते हैं। उसके बाद कमेंटेटर्स ने भी इस बात को माना कि हाँ भाई ये बिल्कुल आउट लग रहे थे, आउट थे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। लेकिन फकर जमान वहां से जो है वो जो नाम है उनका उसके अनुरूप गालियां देते हुए निकल जाते हैं। ड्रेसिंग रूम में जाकर माइक हैसन को भी बताते हैं कि मैं तो आउट नहीं था जी, बड़े दिनों के बाद ओपनिंग का मौका मिला था, अच्छा खेल भी रहा था, तो ऐसा हो गया मेरे साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान हर मैच में जब भारत के खिलाफ उतरता है तो हारने से पहले ही एक बहाना तैयार करके रखना चाहता था। तो वो जानता था कि अगर फकर जमान आउट हो गए हैं तो इसी को एक बहाना मान लेते हैं कि कल को अगर हार जाएं तो इसी का मुद्दा बनाएंगे। जैसे 14 तारीख को हार गए तो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी बन गया, एंडी पाइक्रॉफ्ट को निशाने पर ले लिया गया। और अब जो है भारत से हारने के बाद से फकर जमान के आउट देने वाला जो फैसला था उसको लेकर के तीसरे अंपायर पर जो है निशान साधा गया है। अब इस विवाद में नया मोड़ तब आया है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पत्र लिखा है आईसीसी को, और इस बार शिकायत की है तीसरे अंपायर की। उनका यह मानना है कि तीसरा अंपायर जो है वो भारत से मिला हुआ है जी, और इसीलिए उन्होंने आउट दे दिया। यानी तीसरे अंपायर को आउट नहीं देना चाहिए था, तब वो ठीक था, तब वो फेयर था। लेकिन अगर उसने सही आउट दे दिया तो वो तीसरा अंपायर रुचिरापलिया गुरुगे जो हैं वो भारत के साथ मिले हुए हैं। मतलब ऐसा है कि अगर हैंडशेक करने के लिए भारतीय टीम मना करती है और एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी सिर्फ वो कन्वे कर देते हैं मैसेज, तो एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत से मिले हुए हैं। थर्ड अंपायर के पास निर्णय आता है, उसके पास जो है वो पुख्ता सबूत होते हैं आउट देने के लिए, तो आउट दे देता है, तो वो जो है भारत से मिला हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इनका बस यही चले अगर, तो कल को ये भारतीय टीम के प्लेयर जो कैच छोड़ते हैं उनको भी ये लोग कह दें कि ये तो हमसे मिले हुए हैं जी। मतलब कल को जाकर हमारे प्लेयर्स अगर शानदार कैच पकड़ लें तो जी ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ जी, इतना शानदार कैच तो क्रिकेट में होता ही नहीं है। ऐसा कुछ बहानेबाजी चलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि श्रीलंका के खिलाफ जो ये अहम मुकाबला है सुपर फोर का, जिसको किसी भी हाल में ना पाक टीम को जीतना ही पड़ेगा, तो ऐसे में अगर ये मैच जीतना है तो आपको मैदान को खेलने के लिए उतरना पड़ेगा। अगर आप इस मैच में भी फिर से कोई नौटंकीबाजी करोगे तो श्रीलंका तो बैठा हुआ कह रहा है कि 2 अंक हमको दे दो, फिर हम आगे चलकर देखेंगे क्या करना है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान नहीं करेगा, उसको किसी भी हाल में खेलना ही पड़ेगा। उसको भी मालूम है कि अपनी बेइज्जती लगातार कितना वो करवाएगा, ये ड्रामेबाजी कब तक चलता रहेगा, और इसी वजह से साफ तौर पर लग रहा है कि उसको खेलना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो उसके 2 अंक कट जाएंगे, वो 2 अंक श्रीलंका को दे दिए जाएंगे।
और यहां पर जीत जरूरी है पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि अगर जीतोगे तो आपके पास 2 अंक होंगे और सबसे खास बात कि श्रीलंका को आप बाहर कर दोगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डू और डाई वाला मैच भी नजर आ रहा है। हालांकि एक एक मैच के बाद भी नेट रन रेट पे बात जरूर बनेगी, लेकिन यहां पर अगर आप श्रीलंका को हराते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप बांग्लादेश को हरा करके फिर से भारत के सामने हारने के लिए 28 तारीख को तैयार हो जाओगे। तो लेकिन यहां पर उसके लिए जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर श्रीलंका ने आपको हरा दिया तो फिर श्रीलंका के पास 2 मैच में 1 जीत और 1 हार हो जाएगा। उधर बांग्लादेश की टीम से फिर आपके हारने का खतरा बढ़ जाएगा। तो बांग्लादेश ने अगर आपको हरा दिया तो फिर आपकी जो टीम है उसके पास में बस वही हो जाएगा कि बिना किसी मैच के भी अगर आपकी टीम देखा जाए तो बाहर होती हुई नजर आ सकती है। तो वो चीज वहां पर निकल के आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि इस मैच को खेला जाए और जीता जाए, क्योंकि अगर आप लगातार हारोगे और आखिर में बांग्लादेश को आप हरा भी देते हो तो आपके पास 1 जीत रहेगा। श्रीलंका आपको हराया रहेगा, उसके पास भी 1 जीत रहेगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने ऑलरेडी श्रीलंका को हराया हुआ तो उसके पास भी 1 जीत है। फिर मामला एनआरआर पे आ जाएगा, नेट रन रेट पे आ जाएगा। और नेट रन रेट के मामले में अगर बात करें तो बांग्लादेश की टीम थोड़ी ऊपर है, लेकिन शायद आप इतना हार चुके रहोगे कि फिर आप अगर बांग्लादेश को हराते भी हो तो क्या मालूम कि आप बांग्लादेश को के रन रेट को की बराबरी आप ना कर पाओ। क्योंकि कई बार क्रिकेट में कंपटीशन भी होता है, अच्छा क्रिकेट आप खेलते भी हो, वो बात भी मायने रखती है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट खेल लेना चाहिए, समझदारी इसी चीज में। नहीं खेलोगे तो हमारा कोई कुछ नहीं ले जाओगे। लेकिन सच्चाई यही है कि ये हर बार अपनी हार छुपाने के लिए और अपने आवाम को चूरन चटवाने के लिए ये सब झूठ बोलते हैं। जैसे राफेल 6 राफेल गिराने की जो बात करते हैं वो चूरन ही चटाया जाता है पाकिस्तान की आवाम को। और वैसे भी लोग हैं, जब रऊफ जैसे जाहिल प्लेयर भी अगर इस बात में झांसे में आ गए अपने सेना के, ये भूल करके 11 एयर बेसेस आपके तबाह हो गए, उसके बावजूद अगर आप ये चीज कर रहे हो तो मतलब ये है कि आपकी जो टीम है और उससे भी बाहर जो आपकी मुल्क है वहां के लोग कितने जाहिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको ही समझ नहीं है कि कैसे चूरन चटाया जा रहा है। तो वैसे ही 14 तारीख को भारत से हारने के बाद हैंडशेक का बहाना बना लिया गया ताकि मामला और मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। उसके बाद इस मैच में हारने को लेकर के भी संजू सैमसन का बहाना बना लिया गया कि भाई उन्होंने कैच गलत पकड़ा है। और अब श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले एक नई चाल जो है, एक नई रणनीति निकाली गई है पाकिस्तान की तरफ से, या यूं कहें कि हारने के लिए बहाना पहले ढूंढ लिया गया है कि भाई हमारे साथ तो आईसीसी बड़ा गलत कर रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जिनको अगर 2 तमाचा आप मार दो और 2 तमाचा मारने के बाद अगर इनसे पूछोगे, बोला कि आवाज तो आई थी बट दर्द नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला ये क्या होता है तमाचा, हम तो नहीं जानते पाईजान ये तमाचा क्या होता है। ऐसी बातें चल रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे भिखारिस्तान में इस वक्त मातम का माहौल है। उनके जितने भी दल्ले पत्तलगार थे सारे के सारे जो है मातम में इस समय फैले हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्रिकेट में करें तो करें क्या, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस वक्त पाकिस्तान की टीम हर तरीके से उन ड्रामों को करना चाहती है जिन ड्रामेबाजी के तरीके से वो अपने हार की शर्मिंदगी को जो है वो बचा सके थोड़ा बहुत, जो कि बचने वाला है नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? पाकिस्तान जो ये नया ड्रामा लेकर के आया है, नया जो लेटरबाजी कर रहा है, आईसीसी से पूछ रहा है और शिकायत कर रहा है थर्ड अंपायर की, पहले मैच रेफरी की शिकायत हो गई और अब थर्ड अंपायर की शिकायत हो गई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में इन पाकिस्तान के लिए जरूर भर भर के लिखिएगा। जो भी सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।